2 दौरे दिन के दौरे पे आते हैं। शायद इतनी करने के लिए चीज़ें नहीं होती, एक बात। और दूसरी पार्टिकुलरली उन्होंने जो कहा है कि वो लाहौर भी जाएँगे और कराची भी जाएँगे एंड देन अबव ऑल उनकी वाइफ भी जो साथ आई हैं, जो कि एक बहुत ही एक खुशाइंद कदम है इस सेंस में। उसकी वजह ये है कि अमूमन जो वाइफ्स होती हैं, वो कम ही दौरों पे जाती हैं। वेस्टर्न ममालिक में थोड़ा ट्रेंड है, ईस्टर्न हमारे इन मुल्कों में नहीं है और मेरा ख़्याल है हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनकी भी मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो वो शायद नहीं पसंद करते या नहीं लेके जाते अपनी बीवी को। बहरहाल आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन कभी देखा नहीं है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इनकी जो बेगम है, वो कभी इनके साथ किसी ऐसे ट्रिप पे गई हों। बहरहाल अब ये जो दौरा है, इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और 3 दिन का दौरा। और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो ये चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस पे भारत के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशंस होनी है, जो मैं रीड कर पाया हूँ अभी तक, जो मुझे समझ है कि भारत इज़ आल्सो वन ऑफ द इश्यूज़, या भारत भी एक ऐसा टॉपिक होगा जो पाकिस्तान और ईरान डिस्कस करेंगे। वो किस सेंस में करेंगे? अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले ईरान भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, वो थे वहाँ पे गए थे उधर इंडिया सॉरी ईरान गए थे और वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पे मुआहदे किए और एक फाइनल एग्रीमेंट उन्होंने किया था चाबहार पोर्ट के हवाले से, और जिसमें ईरानी जो मिनिस्टर थे रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट के और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान आई थिंक ये मुआहदा हुआ था। आपको पता है 2016 में ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया था। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत की इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवादर अंडरमाइन होगा। सो समहाउ जैसे चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है गवादर के अंदर, तो अगर इंडिया चाबहार पे इन्वेस्टमेंट करता है तो इट मींस कि इंडिया वांट्स लिंकेजेस टू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया वाया चाबहार पोर्ट, व्हिच इज वेरी वायबल फॉर इंडिया एंड फॉर दैट मैटर जो ग्वादर पोर्ट है, अगर आप देखें ग्वादर पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप देखें ग्वादर में वहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे हमले हो रहे हैं, चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ये महसूस किया जाता है कि ग्वादर को अंडरमाइन किया जा रहा है और खिते में मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं उनको थोड़ी सी स्पेस ज्यादा दी जा रही है। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है एक तो क्या नाम है उनका, इस सिलसिले में ये चीज जो है इसके ऊपर काफी डिस्कशन होगी कि कैसे ग्वादर और जो क्या नाम है उसका जो पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं ये कैसे मिलकर ये काम कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 2016 के बाद ये पहला एक ईरानी सदर का दौरा है। अब आप ये देखें कि 2016 और 2024 8 साल बाद ये है हमारे ताल्लुकात ईरान से। 2016 और 2008 नरेंद्र मोदी हर साल जाके, साल में 2-2 दफा भी जाके यूएई के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे हैं कि जब 2016 में रूहानी साहब जो थे, उस वक्त के सदर हसन रूहानी आए थे और उस वक्त हमने क्या किया था, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उस वक्त कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने पकड़ा और उस वक्त क्या हुआ कि ईरानी प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में थे और पैरेलल उस वक्त के जो डीजीआई एसपीआर आसम सलीम बाजवा साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे जी हमने इसको ईरान से ये आया, पाकिस्तान है इंडियन इंटेलिजेंस का बंदा, ईरान से आया, ठीक है। और बेसिकली उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो ईरानी प्रेसिडेंट के दौरे को अंडरमाइन कर रही थी, क्योंकि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ईरानी प्रेसिडेंट के दौरे को प्रमोट कर रही है। इसको भी, इस पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। ये क्यों पैटर्न समझने की जरूरत है कि देखें, इसका मतलब यह है कि पहला मतलब इसका यह है कि पाकिस्तान कॉर्नर्ड इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया ने ऑलरेडी हमें कॉर्नर किया, कुछ स्पेस नहीं मिल रही। अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, अफगानिस्तान हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, ठीक है। तो कौन से ऐसे 2 मुल्क रह जाते हैं, चाइना और ये जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस आई हैं 3 चाइनीज और 1 बेलारूस की कंपनी के ऊपर, क्यों आई है? बहुत सारे मुबसरीन का कहना यह है कि ये इसलिए आई हैं क्योंकि ये ईरानी जो सदर का जो दौरा है उसको एक मैसेजिंग दी जा रही है कि पहले हमने आपको चाइना पे सैंक्शन किया है, अब हम आपको ईरान पे भी सैंक्शन करेंगे। ये सिग्नलिंग है। ये क्या है? ये सिग्नलिंग है की जा रही है पाकिस्तान को। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज थिंकिंग। अब ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान की तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है और उस बायलैटरल ट्रेड में अगर आप देखें तो 2 अरब डॉलर तो ठीक है, बाकी 4 अरब डॉलर है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और इनफॉर्मल इकोनॉमी है। सो इनफॉर्मल एंड अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो जब एक सैंक्शनड इकोनॉमी के साथ काम करेगी तो मे बी दैट इज द बेस्ट चॉइस पाकिस्तान ये सोच रहा है। क्यों कि ईरान जो है वो हमारे साथ किस चीज में कारोबार करेगा, पाकिस्तानी रुपया हमसे लेगा और ईरानी जो है हम रुपया लेंगे। ईरानी रुपये की भी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया तो बहुत बेहतर है ईरान से, ठीक है। उनके ऊपर तो कंप्लीटली सैंक्शंस है, 100% सैंक्शंस है, उधर तो पता नहीं मिलियन में कहेंगे, मिलियन का एक बैंक नोट है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन ये है कि जब वो अब पाकिस्तान क्या समझता है, पाकिस्तान ये समझता है कि हमारे लिए ईरान जरूरी है। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हैं, हम कोई कारोबार करके सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच सकते। अमेरिकन कहते हैं कि आप ईरान से गैस ना लें। अच्छा, अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर क्या करें? पाकिस्तान के वजीर दफा ने अगले दिन अमेरिका से पूछा कि हमें ये बताया जाए कि अगर हम ईरान से गैस ना लें तो हम किधर से लें, अगर हम ईरान से पेट्रोल ना लें तो हम किधर से लें सस्ता पेट्रोल, जब हमारे दरवाजे पे एक जो है ना वो टैंक खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे अपनी टैंक ही नहीं भर सकते पेट्रोल की, अपनी गाड़ी की, अपने मोटरसाइकिल की, अपने जहाज की, तो हमें क्या फायदा उस चीज का। सो पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में है इस वक्त। पहले हम प्रो चाइना थे, चाइना के हवाले से सैंक्शंस आपके सामने आ गई हैं, हमें बहुत सारी और चीजें भी देखनी पड़ी। ये तो भला हो इमरान खान का, इमरान खान ने थोड़ा कैलकुलेशन चेंज कर दिया कि बड़ी बहुत सारी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके लिए जो दर्द सर वो इमरान खान बन गया, वरना वो चाइना बना रहता उतनी देर। ये मैं आपको बड़ी यहाँ वैसे एंगल बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान ना होता एज एन एंगल सामने ना आता, जो जिसने वेस्टर्न ममालिक और पर्टिकुलरली अमेरिका को के साथ जो मामला खराब किए, तो हो सकता था कि उतना ही फोकस वेस्टर्न ममालिक चाइना पे करते और पाकिस्तान और चीन के मामला जो है शायद पता नहीं कैसे होते या हमें और टफ टाइम मिलता। वो तो भला हो इमरान खान का कि उसने एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक उसको एक चैलेंज भी बन गया और एक अपॉर्चुनिटी भी बन गई वो।
बहरहाल उसने उसका अपना एक फैसला था कि वो क्या करना है। अब ईरान जो है, अगर आप ईरान के करीब होते हैं तो मजीद सैंक्शन लग सकती हैं, लेकिन मेरा इसमें एक छोटा सा थीसिस और भी है, और वो थीसिस ये है कि मे बी पाकिस्तान कैन बी आस्क्ड कि स्टे अवे फ्रॉम चाइना एंड ईरान इज एक्सेप्टेबल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, चाइना इज अ बिगर पावर, ईरान जो है ना वो एक साइडलाइन कंट्री है। ये इसको अगर मैं हिस्टोरिकली आपको कनेक्ट करूं डॉट, तो देखें 1980s में आप चले जाएं, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो साइंसदान हैं उन्होंने बाहर से, पोलैंड से, इधर उधर से कोई कहते हैं कि फार्मूले जो है लेके आए, कई लोग कहते हैं चोरी की है, कोई कहता है लेके आए, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। बहरहाल मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है तो चोरी भी की है तो कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। दुनिया में याद रखें, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है जी,